वड़ैच साहब के साथ कोई किसी किस्म का तनाज़ा नहीं था। तनाज़ा था जेलसी का, तनाज़ा था हसद का, तनाज़ा था उनको कि ये लोगों के काम आ रहा है, लोगों की हमदर्दी कर रहा है। अब देखें, आप मौके पर जाकर देखें, उनके घर के सामने का वो कीचड़ है, उनके घर के सामने से गंद हटाने के जुर्म में उनको दिन दिहाड़े गोलियां मारी हैं उन्होंने। उसके कत्ल में मुलव्वस तो सीधे सीधे पुलिस की वर्दी में दहशतगर्द उसके कत्ल में मुलव्वस हैं। और हमारे भाई के बारे में आप पूरे इलाके से पूछेंगे तो आपको यही मिलेगा कि वो जिंदा दिल और दर्द दिल रखने वाला इंसान था। बस वो लोग पुलिस में थे, वो अपना आप दिखाने के लिए उन्होंने देखा, अपने आप को पॉपुलर करने के, चौधरी हासन को हम फैर मारेंगे तो हमारा नाम दुनिया में बड़ा गुजरात में होगा कि भाई हम पुलिस वाले थे तो हमने इसको चौधरी बनने के लिए, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए फैर मेरे बेटे को मारा। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं गुजरात का नवाई गांव है वड़ैचा वाला, जहां पर एक कत्ल की वारदात होती है। कातिल कौन है? पुलिस की वर्दी में बाप बेटा कातिल हैं। वो वड़ैचा वाला के एक नौजवान को कत्ल करते हैं। उसकी वजह क्या बनती है? उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप ये बताएं कि आपके बेटे का नाम क्या था? चौधरी हासन वड़ैच। तो आपके बेटे को कत्ल करने की क्या वजह बनी? कौन लोग हैं कातिल जो करने वाले हैं? बस वो लोग पुलिस में थे, वो अपना आप दिखाने के लिए उन्होंने देखा, अपने आप को पॉपुलर करने के, चौधरी हासन को हम फैर मारेंगे तो हमारा नाम दुनिया में बड़ा गुजरात में होगा कि भाई हम पुलिस वाले थे तो हमने इसको चौधरी बनने के लिए, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए फैर मेरे बेटे को मारा, दहशत गर्दी फैलाने के लिए। अच्छा, ये बताएं कि आपके बेटे के साथ तनाज़ा क्या था उन लोगों का? कोई इतना था नहीं, कोई मारा रुफाए अम्मा, वो कोई वैनी का कोई चक्कर था तो लोग, पूरे गांव के लोग जो हैं उन्होंने मेरे बेटे को बुलाया कि तुम्हारी हेल्प करो तो ये गली वगैरह सही कर दो। तो हमने तो उसको बोला कि बेटा जाने की ज़रूरत नहीं है, उधर आदमी भेज देना। लेकिन वो खुद आ गया, तो उनके घर गया, उनसे बात की कि भाई वो एक कोई रक्शे वाला था तो वो कुछ चीज़ें लेके आया वो वैनी के लिए जो भी थी। तो उनको उसके बाप ने, जो अफजाल है, जो SHO, उसने चांटे वगैरह मारी। वो फिर मेरा बेटा है उनके घर गया कि ये क्यों आपने कहा, उन्हें जी चौधरी साहब असी तो ऐसा बंदे, बस गलती होगी माफ़ी दो, और वो फिर चला गया। बाद में गांव के लोग इकट्ठे थे, ये पाइप डलवा के जाना ये गली में। तो पाइप के चक्कर में वो उधर खड़ा था तो उन्हें आखा डालो, और गांव के लोगों ने कहा चौधरी साहब इधर ही रहो, डला के जाना पाइप, अभी नहीं जाना। उसने सोचा नहीं, देखा नहीं, ऊपर से वो खड़ा था तो उसने फायर कर दिया, तो उसके वक्की जो लिवर में फायर चला गया। तो ये जो आपका बेटा है वो गांव के लिए, लोगों के लिए काम करता था, फलाई काम करता था, तो ये जुर्म बन गया उसका? बस ये जुर्म बन गया कि ये क्यों आया, हम चौधरी हैं। तो उनकी तो इस गांव में कोई वक़्त नहीं, एक लो लाइफ जो कहते हैं, लो लाइफ लोग वो हैं। पुलिस में वो, हम पुलिस में हैं, तो ये चक्कर अपने आप को बताना चाहते थे लोगों को, हमको पुलिस दहशतगर्द लोग हैं, क्रिमिनल माइंड। अच्छा, ये बता दें कि आपके बेटे की क्या अब आपको बात याद आती है जो आपको तड़पाती हो आपको, कि वो ऐसा बेटा था, ऐसा बेटा था? मेरा बेटा जो था ना, वो एक लोगों के काम, हेल्प लोगों की करता था, और गांव में आता था तो हेल्प करता था। कोई झगड़े का तो उसका माइंड ही ना झगड़े वाला था। वो तो बिल्कुल ऐसे था कि कोई आदमी चला गया ना तो उसके साथ चलें, चलो मैं तेरा काम करता हूँ। तो गांव में लोगों के काम करने आता था, बस उन लोगों को दुख सा कि ये चुदरा इधर किधर ये कर रहा है, बस इतनी बात थी। वो जालस लोग थे। अच्छा अंकल, जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आपके बेटे का नाक कत्ल हुआ जिसका कसूर कोई नहीं था, तो जो अफसरान आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो काम क्या देना, बस पुलिस हमारी बहुत हेल्प कर रही है, और उन्होंने बोला कि उनको उनकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, ज़रूर हम पकड़ेंगे। 24 घंटे का उन्होंने हमें टाइम दिया है, तो इंशाल्लाह आपको फ़ैसला सही मिलेगा। तो अंकल ये बताएं कि वो तो पुलिस में है, दोनों बाप बेटा पुलिस में है, तो आप पुलिस का मुकाबला कर लेंगे कि वो पुलिस में असरअंदाज होंगे या आपकी तफ्तीश में असरअंदाज होंगे? नहीं, ऐसे मुकाबला नहीं, DPO साहब मुकाबला कर रहे हैं। वो कहते हैं आराम से बैठ जाओ, हम खुद करेंगे, तुमको कोई ज़रूरत नहीं भागने भूगने की, ये आपका जो हक है वो आपको मिलेगा। इतनी सी बात है, और पुलिस बहुत हेल्प कर रही है। ये थे मोहम्मद अली उर्फ एहसन वड़ैच के वालिद। अब हमारे साथ मौजूद हैं उनके भाई जो कि काशिफ कामरान है, जो अमेरिका से आए हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा काशिफ, ये बताओ कि आपके भाई का जुर्म क्या है? जुर्म यही है कि रफ़ाई अम्मा का काम करवाना, और जो है ना वो अच्छे काम करना, हक के लिए जो है ना वो किसी के साथ चलना, ये जुर्म बन गया है हमारे लिए। तो बस और कुछ भी जुर्म नहीं है कि हम अच्छे काम करते हैं, ये जुर्म है हमारा
कि हम लोगों के काम आते हैं, और वो लोग जो है वो जेलस होते थे हमसे, पुलिस वाले थे वो पुलिसगिरी जो है ना वो अपनी करते थे। वो लोगों को आए दिन किसी को तंग करते थे, कभी किसी को तंग करते, कभी किसी को थप्पड़ मार देते थे। आए दिन कोई ना कोई उनका जो है ना वो पूरे गाँव जो है उनसे जो है ना वो तंग था। तो वो मेरे भाई ने आराम से भी बात उनसे की है, कोई ऐसा तनाजरा भी नहीं था। तो समझ नहीं आई कि ये कैसे हो गया। अच्छा काशिफ, वो तो पुलिस में है, दोनों बाप बेटा पुलिस में है। आप क्या समझते हैं, आपको इंसाफ मिल पाएगा पुलिस के साथ केस लड़ना, जो इंसाफ मिल पाएगा आपको पाकिस्तान में? जी इंशाल्लाह। हमें जो इस सैनलाई साहब भी अभी आए हुए थे, डीपीओ साहब, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसएचओ साहब, वो सारे जो है ना हमारे पास थे रात को भी, और अभी आपके सामने 2-3 मिनट पहले सैनलाई साहब गए हैं, यही तसल्ली दे के गए हैं कि हमारा पूरा जो है ना आपके साथ सपोर्ट है। तो डीपीओ साहब ने भी रात को बोला था कि 24 से 48 घंटे के अंदर आप मुलजम जो है ना आपके हवालात के अंदर होंगे। अब देखते हैं क्या होता है। आप ये बताएं कि पुलिस की वर्दी में पुलिस वालों को ऐसा होना चाहिए कि एक बंदे को मार देना, इस तरह की बदमाशी करना? सर जी, ये दहशतगर्द जो है ना पुलिस की छतरी के नीचे आए हुए हैं, खुली बदमाशी। ये तो एक उनका पहला वाकया जो है ना मतलब मर्डर हो गया। खुली पूरा का पूरा गाँव इनके शर से, इनकी बदमाशी से तंग था। एक माफिया है यहाँ, कब्जे की शक्ल में, मजलूमों के साथ जुल्म करने की शक्ल में। वड़ाइश साहब के साथ कोई किसी किस्म का तनाज़ा नहीं था। तनाज़ा था जेलसी का, तनाज़ा था हसद का, तनाज़ा था उनको कि ये लोगों के काम आ रहा है, लोगों की हमदर्दी कर रहा है। अब देखें, आप मौके पर जाकर देखें, उनके घर के सामने का वो कीचड़ है। उनके घर के सामने से गंद हटाने के जुर्म में उनको दिन दिहाड़े गोलियां मारी हैं उन्होंने। वजूहत इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके वजूहत ये है कि लोगों के काम आ रहे हैं, हलाके का काम कर रहे हैं। खुली बदमाशी की है उन्होंने, अपने ऊपर जो है ना मतलब पुलिसगिरी की उन्होंने जो है ना एक खुली मिसाल बदमाशी की उन्होंने दिखाई है। तो हम इलाके मल्ला उन और पूरा का पूरा ज़िला गुजरात, एहसन वड़ाच एक ऐसी शख्सियत है, इंसान मोहब्बत दोस्त, लोगों के साथ अच्छाई करने वाला, एक मसीहा टाइप इंसान था। अच्छा आसफ, ये बताएं कि आपका भाई कैसा इंसान था और उसके कत्ल पर क्या कौन लोग मुलव्वस हैं उसके कत्ल में? उसके कत्ल में मुलव्वस तो सीधे सीधे पुलिस की वर्दी में दहशतगर्द जो उसके कत्ल में मुलव्वस हैं। और हमारे भाई के बारे में आप पूरे इलाके से पूछेंगे तो आपको यही मिलेगा कि वो जिंदा दिल और दर्द दिल रखने वाला इंसान था। हर किसी की मदद करना, रफ़ाए आमा के कामों में हिस्सा लेना, यही उसका काम था। और कोई काम किसी के साथ ना कोई झगड़ा ना लड़ाई, कोई किसी किस्म की इस तरह की उसमें कोई बात है ही नहीं थी। और अपने बिज़नेस पे ध्यान देता था वो किसी के फालतू लड़ाई झगड़े में तो वो कभी आते ही नहीं था, बल्कि लोगों की थाने कचहरी में जाके भी लोगों की हेल्प करता था कि भाई इनका मकाओ यार, क्यों इनको लड़ाई में डाला हुआ है। तो यही उसकी वजह बन गई कि ये लोगों के काम आता है, इसको ख़त्म करो भाई। ये लोग हमारे पास नहीं आते, हम पुलिस वाले हैं, हमारी पुलिस गर्दी क्यों नहीं चलती, ये बंदा क्यों आगे आगे आ रहा है। इसी वजह से उसको कत्ल कर दिया गया। नाजरीन, ये थी एक दास्तान एक कत्ल की कि पूरा इलाका, पूरा गांव इस कत्ल में गम में बराबर शरीक है इस ख़ानदान के साथ, क्योंकि जिस तरह उसको मारा गया उसका नेकी उसके आड़े आ गई कि लोगों के साथ हेल्प करना इसके कत्ल की वजह बन गई।